जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। रण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। प्रभु श्री राम की कृपा और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से नेमा दर्पण पर श्रावण मास के पुण्य अवसर पर आयोजित जो प्रश्नावली विगत 13 दिनों से चल रही है, आज अवसर है 14वें दिवस का। उसमें मुझे 14वें मास पारायण पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका मैं नेमा दर्पण परिवार का विशेष आभारी हूँ। 14वां दिवस 14वां मास पारायण, और उसमें भी विशेष प्रसंग प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का। अयोध्या में एक ओर प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है, वहीं महारानी कैकई मंथरा के कहने पर कोप भवन में पहुंच गई हैं। वहीं राजा देखते हैं कि क्या बात है, रानी नहीं है। तब उनको यह ज्ञात होता है कि रानी कोप भवन में है। जब राजा कोप भवन में पहुंचते हैं तो वो बोलते, महारानी क्या कारण है कि तुम कोप भवन में हो। रानी कहती है कि मुझे अपने 2 वरदान चाहिए। तब राजा बोलते हैं कि 2 वरदान? हाँ, मुझे 2 वरदान चाहिए, महारानी कैकई कहती है। राजा बोलते हैं, रानी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? 2 वरदान क्या, तुम जो चाहो वो देंगे। तब रानी हंसती है कि ऐसा बोलना और करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तब मांगूंगी जब आप प्रभु श्री राम की शपथ लेंगे, तब शपथ लेंगे। रानी बोलती है, क्या बात है, इतनी भयंकर शपथ क्यों दिलवा रही है रानी मुझे? तब राजा बोलते, ठीक है, मैं शपथ ले लूँगा। तब राजा 2 बदलों के शपथ हेतु राम की शपथ लेते हैं। तभी रानी कैकई रूपी भीली ने राजा के मनोरथ अर्थात जैसे सुंदर पक्षी के ऊपर अपना भयंकर वचन रूपी बाण की तरह राजा पर छोड़ दिया। उन्होंने पहला वरदान भरत जी को राज तिलक मांगा, और दूसरा वरदान तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। दूसरे वर में उन्होंने राम जी को 14 वर्ष का वनवास हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक मांगा, जिसमें उन्होंने कहा, राम तपस्वियों के बेश में उदासी भाव से वन में निवास करे। ऐसा सुनकर राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पक्षी पर झपट पड़ा हो। बाबा तुलसीदास ने कोप भवन के प्रसंग को अर्थात दशरथ और कैकई के इस प्रसंग को बड़े ही मार्मिक और संवेदना से युक्त होकर वर्णित किया है, जिसे पढ़कर संताप सा छा जाता है। एक ओर जहाँ अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं, देख रहे हैं कि आज क्या बात है, राजा अभी तक जागे नहीं हैं। वहीं वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में राजा जाग जाया करते हैं। सभी गुरुवर और संत महात्मा जाकर विविध नदियों पवित्र जल लेकर आते हैं और राज तिलक की तैयारियां करते रहते हैं। माताएं अपने पुत्र की राजा बनने हेतु प्रभु के समक्ष मंगल कामनाएं करती हैं। प्रभु ने मंगल कामनाएं करती हैं कि और सभी भाई
अपने बड़े भाई के राजा बनने पर बहुत हर्षित होते हैं। गुरुजी महाराज महामंत्री सुमंत्र से कहते हैं, सुमंत्र जाकर देखो तो राजा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। राज तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है। मंत्री और सेवक सुमंत्र जी को राजा के पास भेजते हैं कि जाइए और महाराज से बोलिए कि गुरुवर बुला रहे हैं। राज तिलक का समय मुहूर्त निकला जा रहा है। महाराज जब सुमंत्र जी वहाँ पर पहुँचते तो देखते हैं भवन में महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं। जब कुछ नहीं बोलते तब उन्होंने महारानी कैकेयी से कारण पूछा कि क्या बात है, महाराज की इस दशा का कारण क्या है। तब वे कहती हैं कि तुम एक काम करो, जाओ राम को ही बुला कर लाओ। राम जी सुमंत्र जी के साथ जब कोप भवन में पहुँचते हैं तो आकर क्या देखते हैं कि महाराज अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और महारानी कैकेयी से इसका कारण पूछा। कैकेयी ने राम जी को सारी बताई और बात कहा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है। तब राम जी क्या बोलते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु बात बचन अनुरागी। वे तो खुशी खुशी बन जाने को तैयार हो जाते क्योंकि उनका अवतार ही मानव कल्याण के लिए हुआ है। यह तो उनके मन की बात हो जाती है। वे माता कौशल्या के पास जाते हैं, सुमन और सारी बातें बताते हैं। माता कौशल्या को सारी बातों से अवगत कराते हैं। राम जी ने माता को समझाया कि मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है और मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। आप प्रसन्न भाव से मुझे वन गमन की आज्ञा प्रदान करें। धर्म और स्नेह की देवी माता कौशल्या ने धैर्य से काम लिया और राम जी को शिक्षाप्रद बातें कही। इसी बीच राम के बन जाने का समाचार लक्ष्मण जी और सीता जी भी सुनकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और माता के पास जाते हैं कि हम भी को भी वन में जाना है। माताएं समझाती हैं कि तुमको थोड़े ही वो मिला हुआ है वनवास, परंतु लक्ष्मण जी का अवतार तो वैसे ही प्रभु श्री राम की सेवा हेतु हुआ है। वे अपने कर्तव्यों वाली बात माताओं को समझाने लगते हैं। और सीता जी भी पति सेवा का धर्म लेकर माताओं से भी आज्ञा चाहती हैं कि मैं भी वन में जाना चाहती हूँ। सीता जी सास के पास जाकर चरणों कमल की वंदना करके सिर नीचे करके बैठ जाती हैं। माता कौशल्या जी राम से कहती हैं, मैंने सीता को कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहा है। हे पुत्र, जो वन के चित्र देखकर भी डर जाती है वह वन में किस प्रकार रहेगी। ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री राम माता के वचनों को सुनकर सीता को क्या कहा, कैसे समझाया, इसे हम अगले मास पारायण में देखेंगे। मानस में आया है, कहे प्रिय बचन विवेकमय राम, कीद मात परितो सुरामा, लगे प्रबोधन जानकी राम, प्रगति विपिन गुण दोष रामा। जय श्री राम।